दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का पार्ट नंबर 2 आपके सामने अपडेट कर रहे हैं। कल का जो क्लास वीडियो था, उम्मीद मैं करता हूं कि सभी मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा और उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज आपके सामने पार्ट नंबर 2 आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, मैं आपके सामने प्रश्न लिखूंगा, आप भी कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाए। क्वेश्चन दे रखा, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी। तो प्रश्न है, राम ने साइकिल 1000 रुपये में खरीदी। 1000 रुपये में खरीदी। राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी। आगे प्रश्न बोल रहा है 20% लाभ, 20% लाभ पर श्याम को बेच दी। 20% लाभ पर श्याम को बेच दी। राम मार्केट जाता है और 1000 रुपये में साइकिल लेकर आता है। 20% के लाभ पर श्याम को बेच दी। श्याम ने 10% हानि पर मोहन को बेच दी। 10% हानि पर मोहन को बेच दी। तो बताओ, मोहन ने कितने में खरीदी? तो बताओ, मोहन ने कितने में खरीदी? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अगर इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा आंसर क्या रहेगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और उसे 20% लाभ पर श्याम को बेच दी और श्याम ने उसे 10% घाटे पर मोहन को बेच दी। तो मोहन ने कितने में खरीदी है? चार ऑप्शन है आपके सामने। 1100 रुपया, 1080 रुपया, 1180 रुपया और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर ये प्रश्न लगता है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन से लगेगा, आज मैं आपको इस सीरीज में 4 प्रश्न कराऊंगा। उम्मीद मैं करता हूं कि सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि राम ने एक साइकिल को 1000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ पर उसको श्याम को बेच दिया। तो सबसे पहले साइकिल की आरंभिक कीमत क्या है? साइकिल की आरंभिक कीमत 1000 रुपये थी। कितनी थी? 1000 रुपये। राम ने इस साइकिल को श्याम को बेचा। श्याम को बेचा 20% लाभ पर, तो साइकिल को 20% लाभ पर बेच दिया। तो 120/100 यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि राम ने साइकिल तो 1000 में खरीदी है और उस साइकिल को श्याम को बेच दिए 20% लाभ पर, यानी 120/100। उसके बाद श्याम ने उस साइकिल को मोहन को बेची है 10% हानि पर, तो हम लिखेंगे 90/100। साथियों, यहाँ पर ये याद रखना, अगर लाभ हो रहा है तो आप 100 में जोड़ दीजिए डिजिट को, और अगर आपको हानि दे रखा है तो 100 में से घटा दीजिए जो भी डिजिट दे रखे हैं। तो यहाँ पर 20% का लाभ दे रखा है, इसलिए हमने 100 में 20 जोड़ा, तो 120/100, और 10% हानि है तो 100 में से 10 घटाया 90/100। साथियों, सबसे पहले 2 जीरो से हम 2 जीरो काटेंगे और 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काटा और इसे 1 जीरो से 1 जीरो, 12 में होता है 108 और यहाँ पर हो गया 0। तो फिलहाल मोहन ने उस साइकिल को कितने में खरीदा है? मोहन ने उस साइकिल को 1080 रुपया में खरीदा है। आप बताइए सभी स्टूडेंट्स को आगे क्या समझ में? साइकिल का जो अमाउंट होगा, जो मोहन खरीदेगा, वो हो जाएगा 1080 रुपया। कितना हो जाएगा? 1080। चलो कॉपी कर लो जल्दी से। राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी, 20% लाभ पर श्याम को बेच दी और श्याम ने 10% हानि पर मोहन को बेच दी। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि मोहन ने उसे कितने में खरीदी? तो मोहन ने उस साइकिल को 1080 रुपया में खरीदी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की। मित्रों ध्यान दें, जल्दीबाजी नहीं करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वापस में समझा दूंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 है, गीता ने एक खेत 4 लाख रुपए में खरीदा। 4 लाख रुपए में खरीदा। गीता ने एक खेत था, उस खेत को
4 लाख रुपए में खरीदा, 25% लाभ पर सीता को बेच दिया और 25% लाभ पर सीता को बेच दिया, 25% लाभ पर सीता को बेच दिया, सीता को बेच दिया। ठीक है, गीता ने एक खेत 4 लाख रुपए में खरीदा और 25% लाभ पर सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर इस मकान को सुषमा को बेचा। तो सीता ने सीता ने 10% लाभ पर सुमन को बेचा। सीता ने 10% लाभ पर सुमन को बेचा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुमन ने 5% लाभ पर संगीता को बेचा। सुमन ने 5% लाभ पर संगीता को बेचा। तो संगीता ने कितने में खरीदा, संगीता ने कितने में खरीदा। देखिए, आप पूरे प्रश्न को आप पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन आपके सामने रखा है, वो है 4,75,500 रुपया। दूसरा ऑप्शन है 5,77,500 रुपया। सी ऑप्शन है 6,75,000 रुपया और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी से निवेदन है कि जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या रहेगा। पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक आपको इस प्रश्न की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, आप ऐसे प्रश्नों को बार बार रिवाइज करते रहिएगा, आप इस क्लास को बार बार देखते रहिएगा। मैं कह रहा हूं कि 100% आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी। बस मैं आपको जो टाइप करा रहा हूं, आप क्लास का रूटीन पकड़ लीजिएगा, रेगुलर आपको क्लासें मिलती रहेगी। हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है कि गीता ने एक खेत 4 लाख रुपए में खरीदा। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर गीता ने जो खेत खरीदा वो 4 लाख में खरीदा है। तो हमने सबसे पहले यहां लिखा 4 लाख रुपया, ये 4 लाख रुपए लिख दिया। ठीक है, गीता ने एक खेत 4 लाख में खरीदा है और उसे 25% लाभ पर सीता को बेचा। तो 4 लाख वाले खेत को 25% लाभ पर सीता को बेच दिया, ये 125/100। उसके बाद बोल रहे हैं सीता ने इसे 10% लाभ पर सुमन को बेचा है, तो 110/100। उसके बाद बोल रहा है सुमन ने 5% लाभ पर संगीता को बेचा है, तो 105/100। कहीं ना कहीं सभी ने इस खेत को प्रॉफिट में ही बेचा है, किसी ने खेत को घाटे में नहीं बेचा है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आप सबसे पहले ध्यान रख लीजिएगा, किसी ने घाटे में इसको नहीं बेचा है। ठीक है, तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटा, अगले 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटा, अगले 1 जीरो से हमने 1 जीरो और इस 1 जीरो से हमने 1 जीरो। हमारे पास आ गया 4 गुणा 125 गुणा 11 × 105। अगर आप इन सबको गुणा करोगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 5,77,500 रुपया। कितना आ जाएगा? 5,77,500 रुपया। तो यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? यहां पर आपको बी ऑप्शन को राइट करना होगा। यानी प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है कि संगीता ने प्लॉट कितने में खरीदा, संगीता ने वे खेत कितने में खरीदा। तो संगीता ने भैया वे खेत कितने में खरीदा? 5,77,500 रुपया में खरीदा। आगे सभी को समझ में क्लियर हुआ? देखिए, वापस समझने की कोशिश करना। गीता ने एक खेत 4 लाख रुपए में खरीदा और उसे 25% लाभ पर सीता को बेच दिया। सीता ने 10% का बेनिफिट लिया और उसे सुमन को बेच दिया। सुमन ने 5% का प्रॉफिट कमाया और उसे संगीता को बेच दिया। तो संगीता ने अंतिम रूप से 5,77,500 रुपये अदा किए और खेत को खरीद लिया। ठीक है, आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3। चलिए दोस्तों, बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। अब तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बेची। देखिए क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु
10% लाभ पर बी को बेची। ए ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेच दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बी ने 10% हानि पर सी को बेच दिया। बी ने 10% हानि पर 10% हानि पर सी को बेच दिया। बी ने उसी वस्तु पर 10% की घाटा खाया और सी को बेच दिया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया। सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया। किसको बेचा? डी को बेच दिया। डी को बेच दिया। डी ने 8,000 रुपये में खरीदा। डी ने 8,000 रुपये में खरीदा। तो डी ने 8,000 रुपये में वस्तु को खरीदा। तो बताइए, आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा? तो ए ने कितने में खरीदा? ये आपके पास उस वस्तु की कीमत ज्ञात करनी है कि ए के पास जब वे वस्तु थी या ए ने उसको कितने में खरीदा है। पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ए ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेच दिया और बी ने उसी वस्तु को 10% हानि पर सी को बेच दिया और सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा और डी ने उसे 8,000 रुपये में खरीद लिया है। तो आपसे पूछ रहा है ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा है। बिल्कुल ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 6,734 रुपया। बी ऑप्शन है 5,534 रुपया। सी ऑप्शन है 8,800 रुपया और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस पूरे प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो बिल्कुल 100% आप आंसर राइट करोगे। आपको किसी प्रकार की गलती करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ, क्योंकि आपको सिर्फ लैंग्वेज अपने दिमाग में सेट करना है। सबसे पहले प्रश्न बोल रहा है कि ए ने 10% पे, तो सबसे पहले ए की वस्तु की प्रारंभिक कीमत नहीं है तो आप उसको ए मान लीजिएगा और इसने इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचा है तो आप 110/100 इतना तो कर सकते हैं ना। आगे बढ़ जाते हैं। बी ने इसे 10% घाटे में बेचा है तो 90/100 और सी ने इसे 20% लाभ पर बेचा है तो 120/100 और अंतिम रूप से खरीदार व्यक्ति था डी और डी ने इस वस्तु का अमाउंट चुकाया है 8,000 रुपया, तो ये लिखा 8,000। इसको ऐसे करेंगे। फर्क यही है कि जब आपको आरंभिक पैसा दे रखा है तो यहाँ पर लिखते हुए अपन को अंतिम मूल्य ज्ञात करना होता है और अगर आपको अंतिम मूल्य दे रखा है तो बराबर में लिख दीजिए, बस आंसर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले जो कटरा काट दीजिएगा। हमने 0 से 0 काटा, इस 0 से हमने इस 0 काट दिया, इस 0 से हमने इस 0 काट दिया। अब यहाँ से 3 0 ऊपर चले जाएंगे तो ए की कीमत आ जाएगी 8,000 इंटू ये 1,000 अपॉन नीचे बचेगा 11 गुणा 9 इंटू 12। क्या बचेगा? 11 गुणा 9 इंटू 12। अब दोस्तों अगर आप इसको हल करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6,734 रुपया। कितना आ जाएगा? 6,734 रुपया। तो हमारे ऑप्शन में राइट करना पड़ेगा ए। तो ए ने उस वस्तु को 6,734 रुपये में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 6,734 रुपया में। सभी को आगे के समझ में क्लियर हुआ? सभी को आ गया ना? चलिए देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे वापस मैं समझा रहा हूँ। ए ने वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचा, बी ने वस्तु को 10% हानि पर सी को बेचा और सी ने 20% प्रॉफिट पर डी को बेचा और डी ने अंतिम रूप से उसको 8,000 रुपये अदा किए। तो आपसे पूछ रहा है कि ए ने कितने में खरीदा? तो ए ने उस वस्तु को 6,734 रुपये में खरीदा। चलिए डी प्रश्न मैं आपको हल करवा देता हूँ। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी पैटर्न है और इसी को अपन प्रॉपर्टी पैटर्न कहते हैं। जब हम एक से खरीद रहे, दूसरे को बेच रहे, दूसरा तीसरे को बेच रहा है, ये प्रॉपर्टी पैटर्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रमेश ने गाय 10,000 रुपये में खरीदी। रमेश ने गाय 10,000 रुपये में खरीदी।
रमेश ने गाय कितने में खरीदी? 10,000 रुपये में खरीदी। चलो आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है उसे कुछ परसेंट लाभ पर बेच दिया। उसे कुछ प्रतिशत लाभ पर गणेश को बेचा। गणेश को बेचा। रमेश ने एक गाय को खरीदा 10,000 रुपये में और कुछ परसेंट का प्रॉफिट कमाया और उस गाय को गणेश को बेच दिया। अच्छा, गणेश ने 5% घाटा खाकर सुरेश को बेच दिया। गणेश ने 5% हारने पर सुरेश को बेच दी। सुरेश को बेच दी, यानी सुरेश ने उस गाय पर 5% का घाटा खाया और गणेश ने उस गाय पर 5% का घाटा खाया और किसको बेच दी? सुरेश को बेच दी। अच्छा, सुरेश ने 10% लाभ पर महेश को बेच दी। अच्छा, सुरेश ने 10% लाभ पर महेश को बेच दी। किसको बेच दी? महेश को बेच दी। सुरेश ने 10% लाभ पर महेश को बेच दी। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। महेश ने 15,000 रुपये में खरीदा। महेश ने 15,000 रुपये में खरीदा। तो प्रतिशत का मान ज्ञात करो। तो आपको प्रतिशत का मान ज्ञात करना है, यानी जो x दे रखा है ये ज्ञात करना आपको। कुछ प्रतिशत इसकी जगह क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शंस देता हूं मैं आपके सामने। ऑप्शन दे रहा हूं भैया आपके सामने, बिल्कुल। ऑप्शन ए 40%, बी ऑप्शन ए 43.54%, सी ऑप्शन ए 55.60% और डी ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। पूरे प्रश्न को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो भैया जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या रहेगा। ध्यान से पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को और अगर आंसर आता तो कमेंट करो। बिल्कुल। अब देखिए, रमेश ने गाय को 10,000 रुपये में खरीदा, तो अमाउंट, इनिशियली अमाउंट आपके पास है 10,000, उसके बाद x% का लाभ है तो 100 प्लस x यहां लिखना पड़ेगा ऐसे बटे वे 100, और उसने 5% का हारने गाया तो 95 बटे वे 100, और अगले ने उसे 10% का लाभ अर्जित किया तो हमारे पास हो जाएगा 110 बटे वे 100, और अंतिम अमाउंट कितना है? 15,000 रुपये, क्योंकि अंतिम जो खरीदार व्यक्ति था उसने इसको 15,000 रुपये में खरीद लिया है। उसने इसको कितने में खरीद लिया था? उसने इसको 15,000 रुपये में खरीद लिया। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन करते हैं। 2 से 2 और अगले 2 से हमने इस 2 को काटा है और इस 0 से हमने इस 0 काटा। अब इस 10 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हमारे पास आ जाएगा 15,000 इंटू 10 और नीचे आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 95 इंटू 11 बराबर आ जाएगा 100 प्लस एक्स। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 100 प्लस एक्स। अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो यहां पर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 143.54। कितना आ जाएगा? 143.54। तो 100 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 43.54% का। तो 43.54% का प्रॉफिट होगा। तो जो एक्स का मान होगा वो हो जाएगा 43.54%। कितना हो जाएगा? 43.54%। तो सभी को आगे क्या समझ में? सभी को आ गया समझ में? तो आज मुझे बताइए कि टाइप नंबर जो 2 मैंने कंप्लीट कराया है, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको सब कुछ समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों,